माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं बताने वाली हूँ, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है, सत्ता और शक्ति में अंतर। यानी सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है उसको डिफाइन कीजिए, उसको बताइए। हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इस भाग में मैं सिर्फ सत्ता के बारे में चर्चा करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी, उसकी परिभाषा दूंगी, अवधारणा बताऊंगी और उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, आगे वाले वीडियो में मैं शक्ति की चर्चा करूँगी, शक्ति की चर्चा करूँगी। ठीक है, पहला क्या कहा जाता है, सत्ता वो अवधारणा है जो शक्ति के नियमों और कानूनों को बांध देती है। सत्ता क्या है, सत्ता मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में आती है तो उसके पास सत्ता जब आती है तभी शक्ति आती है। देखिएगा, कोई सत्ता में आ जाइएगा, अगर आपके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है तो आप में शक्ति नहीं आ पाएगी। अगर आपके पास पोस्ट है, पोस्ट है किसी चीज़ की सत्ता, यानी कुर्सी है, पोस्ट है आपके, तो स्वतः ही आप में शक्ति आ जाएगी। क्या है, सत्ता वह अवधारणा है जो शक्ति के क्या कहता है, जो शक्ति के नियमों और कानून को बांध देती है। यानी सत्ता वह अवधारणा है शक्ति और कानून को क्या कहता है, आपको सत्ता और कानून को बांध देती है। सत्ता आने के बाद शक्ति और कानून को बांध देती है और शक्ति ही सत्ता का आधार होती है। कहता है शक्ति ही सत्ता का आधार। क्या आप किसी पोस्ट पर जाते, किस लिए जाते हैं, आपको पावर मिले। ठीक है, तो क्या हुआ, शक्ति जो है सत्ता का आधार है। क्लियर है। वैधता सत्ता का मूल आधार। क्या है, वैधता। देखिए वैधता यहाँ चर्चा किया गया है, वैधता इसको डिफाइन में बाद में मैं करूंगी। ठीक है, यहाँ क्या वैधता सत्ता का वो मूल आधार है क्योंकि सत्ता का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ बीच मूल्यों की समानता पर किया जाता है। क्योंकि सत्ता का पालन क्या कहता है, सत्ता का पालन सत्ताधारी यानी जिसके पास सत्ता है उस सत्ता का जो पालन है वो सत्ताधारी और अधीनस्थ उसके अधीन में जो कार्यरत रहते हैं वो सभी क्या होते हैं, बीच मूल्यों की समानता का आधार पर किया जाता है। यानी मूल्यों के सत्ताधारी और सत्ता के अधीन जो लोग होते हैं उनके बीचों के मूल्यों का आधार की समानता पर किया जाता है। क्लियर है आपका। ठीक है, दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत शक्ति को समाज लाभदायक एवं उपयोगी मानकर उसे लिखित रूप प्रदान कर उसे समाज के लिए आवश्यक रूप कर देता है तो वह शक्ति सत्ता में बदलती है। तो वह शक्ति सत्ता में। यहाँ क्या गया है, मान लीजिए समाज में कोई पोस्ट पे आया, सत्ता में आया, तो उन्होंने क्या किया, जब व्यक्ति शक्ति को समाज लाभ यानी समाज के लिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी उपयुक्तता होने के लिए, यानी हम जो समाज के लिए जो शक्ति या नियम कानून बना रहे हो वो समाज के लाभप्रदक हो और उनके लिए उपयोगी क्या है, उपयोगी मानकर उसे लिखित रूप प्रदान। यानी हम कानून बनाए कि हमारे जो समाज में है समाज को बेहतर बनाया जा सके और उस वहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए वो जो नियम कानून हो उपयोगी हो। ठीक है, ये प्रदान कर पूरे समाज के लिए आवश्यक कर दे। यानी पूरे समाज के लिए क्या करता है, आवश्यक कर देता है। इसमें कहता है वह शक्ति सत्ता में बदल जाती है। कहते हैं वह शक्ति सत्ता में बदल जाती है। क्लियर है, अवधारणा समझ गए होंगे सत्ता किसे कहते हैं। अब परिभाषा की तरफ चलते हैं। बी स्टील ये समाजशास्त्री है, उन्होंने क्या कहा, सत्ता शक्ति से निकला है। सत्ता जो है शक्ति से निकला है। आपके पास सत्ता होगी तभी तो आपके पास शक्ति हो। मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, आपको वो पोस्ट मिला तब ना आपके अधीन बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे पुलिस वर्कर जो आपके साथ काम कर रहे थे, तो आपको सत्ता मिली तभी तो आपको शक्ति मिला। ठीक है, लेकिन उसमें भिन्न है, सत्ता शक्ति का प्रयोग स्थानगत अधिकार क्या है, लेकिन उसमें भिन्न यह है कि शक्ति जो है सत्ता शक्ति का प्रयोग संस्थागत अधिकार है। क्लियर, किसने कहा, बी स्टील ने कहा। अब आते हैं नित्से जो है उन्होंने क्या कहा, सत्ता को किसी व्यक्ति की एक समूह पर आधिपत्य का स्थापित करने की शक्ति। क्या नित्य ने क्या कहा, नित्य ने क्या कहा, सत्ता के लिए किसी व्यक्ति की एक समूह पर यानी किसी समूह पर आधिपत्य, यानी यहाँ पे उन्होंने क्या प्रयोग किया, नित्य ने किसका चीज का प्रयोग क्या था, एक समूह पर आधिपत्य, यानी किसी एक खास समूह पर हम आधिपत्य स्थापित करने की शक्ति। यानी उस समूह पर, जिस समूह पर हम आधिपत्य स्थापित करते हैं, करने की शक्ति को क्या कहते हैं, हम सत्ता कहते हैं। किसने कहा, नित्य ने कहा। ठीक है, ये क्लियर है, परिभाषा समझ गए होंगे सत्ता के बारे में। अब इसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। पहला विशेषता क्या है, सत्ता का प्रभाव तथा शक्ति का एक रूप है। क्या, सत्ता का प्रभाव तथा शक्ति एक रूप है, यानी सत्ता का प्रभाव और शक्ति एक ही रूप है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सत्ता से शक्ति को वैधानिक रूप प्राप्त। कहता है सत्ता से शक्ति को
वैधानिक रूप प्रदान होता है, यानी सत्ता में कोई व्यक्ति आता है तो उसे शक्ति मिलती है और शक्ति को कहते हैं वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, यानी रूप होता है। ठीक है, अब आता है सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर उसकी परिस्थिति से। क्या परिस्थिति? यहाँ अर्जित परिस्थिति मतलब जो वो जिस स्थिति में है। मान लीजिए कोई नेता है, उसकी जो सत्ता पे आता है उसकी वो परिस्थिति है। कहता है सत्ता का संबंध व्यक्ति ना होकर, ये व्यक्तिगत ना होकर उसकी परिस्थिति है, यानी उसने जो पोस्ट प्राप्त किया उसकी परिस्थिति है, ये व्यक्तिगत न होकर ये परिस्थिति है। क्लियर है? अब है सत्ता हमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सत्ता का जो प्रयोग होता है सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सत्ता का प्रयोग मिलेगा, इसके बाद ये आर्थिक क्षेत्र में भी आपको सत्ता का प्रयोग मिलेगा, इसके राजनीतिक क्षेत्र में भी मिलेगा आपको सत्ता को, इन सभी क्षेत्रों में को देखने को मिलती है। क्लियर है इसकी विशेषता सत्ता की? अब आता है सत्ता को आदेश देने का अधिकार होता है। सत्ता में जो लोग रहते हैं उनको क्या होता है, ये अधिकार प्राप्त होता है, वो दूसरे को आदेश दे सकें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया वैधता। क्या है? वैधता। अभी चर्चा हुआ था ना कि वैधता क्या है, तो यहाँ वैधता के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, क्या है? शक्ति एवं सत्ता। क्या है? शक्ति एवं सत्ता का औचित्यपूर्ण तथा वैधता अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? शक्ति एवं सत्ता का औचित्यपूर्ण या वैधता से अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। या क्या 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 है? शक्ति एवं सत्ता का औचित्यपूर्ण या वैधता अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि शक्ति का आधार औचित्यपूर्ण होता है तो वह सत्ता कहलाता है। क्या है? जब शक्ति का आधार यानी सही में अगर शक्ति का जो आधार है औचित हो, किसी चीज के लिए हम शक्ति का जो औचित कर रहे हैं वो सही हो। क्या है? शक्ति का आधार औचित्यपूर्ण होता है तो वो सत्ता कहलाता है, यानी शक्ति का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही है, समाज के लिए किसी के लिए सही है, तो क्या कहलाता है वो? तो वो सत्ता कहलाता है। क्लियर है? अब क्या है? औचित्यपूर्ण या वैधता उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था धारण करने वाले एवं उसका उपयोग करने वाले पूरे समूह के हित के लिए आवश्यक है। क्या कहा गया यहाँ पे? जिसके अंतर्गत, यानी औचित्यपूर्ण या वैधता उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो सत्ता में आते जो राजनीतिक व्यवस्था जो होता है धारण करने वाले जो लोग होते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था धारण करने वाले एवं उसका उपयोग, ये राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने वाले पूरे समूह के हित के लिए आवश्यक मानकर जब उसे लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं तो वही बेहतर। यानी हम जो राजनीतिक व्यवस्था में जो कानून बनाए, जो समाज के बेहतर वाले कानून बनाए, उसको क्या होता है? लिखित रूप में। यानी हम किसी कानून को लिखित रूप में जो करते हैं, लिखित रूप में हो जिससे सभी के लिए सुलभ हो, सबके लिए बेहतर हो, क्या लिखित स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यानी उन जो समाज के लिए बेहतर हो उस कानून को हम क्या कहते हैं? लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, तो वही वैधता कहलाती है। क्या था? वही वैधता कहलाती है। वैधता से तात्पर्य समझ गए होंगे, यहाँ पर चर्चा किया था इसलिए मैंने उसे डिफाइन करना जरूरी समझा कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो कि वैधता किसे कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में इसी वीडियो के शक्ति के बारे में बताऊंगी। ठीक, इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।